हाय दोस्तों, तो मुझे बहुत पहले एक रिक्वेस्ट आई थी कि मच्छी किस तरीके से साफ़ की जाती है, उसका फुल ट्यूटोरियल बताना। तो ये रहा आज का वो वाला वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगी कि किस तरीके से आप कोई भी तरीके की मछली किस तरीके से साफ़ कर सकते हो तो। तो मछली जैसी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, हमें हमेशा शुरुआत करनी होती है उसके स्केल्स को निकालने से। और स्केल्स को निकालते साथ-साथ इसके जो फिन्स होते हैं ना, उनको भी निकाल देना होता है इस तरीके से। अब ये जो स्केल्स होते हैं ना, इनके बारे में आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। मतलब कि जब आप इनको निकाल रहे होते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा इधर-उधर उड़ जाते हैं। तो अगर कभी मच्छी साफ़ करने के लिए बैठो, तो किसी ऐसी जगह पर बैठो, जहाँ पर अगर उड़े भी तो आपको दिक्कत महसूस ना हो। और अगर आप ज़मीन पर खुद के घर में अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि नीचे अच्छा खासा बड़ा वाला प्लास्टिक वगैरह बिछा लो, ताकि अगर उड़े भी ना तो उतनी ज़्यादा गंदगी ना हो। उसके बाद में मछली को साफ़ करने के लिए कोई अच्छा-सा हथियार ले लो। मेरे पास ये वाला छुरा रखा हुआ है। ये काफ़ी भारी है, जिसकी वज़ह से मुझे बड़ी मछली साफ़ करने में बड़ी आसानी होती है। छोटी मछली के लिए ऑफ़ कोर्स हम लोग छुरी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जो बड़ी-बड़ी मछलियाँ होती है, उनके लिए इस तरीके का जो छुरा होता है, वो बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट पड़ता है। और ये वाली जो मछली है ना, इसके पहले तो मैं अच्छे से इसके स्केल्स को साफ़ कर दूँगी और फिर उसके बाद में इसको पानी में डिप करके धो दूँगी, ताकि इसके ऊपर के जो स्केल्स वगैरह हैं ना, वो सारे के सारे अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। और आपको एक और चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसके जो काँटे वगैरह होते हैं ना, उनसे थोड़ा-सा बच कर रहिए, क्योंकि मछलियों में एक काफ़ी प्रकार की मछलियाँ ऐसी भी होती हैं, जिनका अगर काँटा आपको लग गया ना, तो वो ज़ख्म हो सकता है। उनमें से एक होती है तावीज़ की मछली। अगर उसका काँटा आपके हाथ को लग गया ना, तो फिर आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मछलियों के काँटों से भी ज़रा बच कर रहिए। और अगर आप नया-नया स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आई वुड सजेस्ट यू कि एक कैंची को रखो अपने साथ में, तेज़ तर्रार कैंची को रखो साथ में, जिसकी मदद से फिर आप उसके काँटे वगैरह जो होते हैं ना, उनको आप रिमूव कर सको। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो यू वुड नो दैट यहाँ पर है ना, इसके सर के ऊपर भी जो स्केल्स वगैरह लगे हुए हैं, मैं उनको अच्छी तरीके से क्लीन कर दूँगी। और अभी यहाँ पर मैं इसको बाल्टी में डुबो के साफ़ कर दूँगी। तो ये रही मछली, इसके ऊपर से सारे स्केल्स निकले हुए हैं। एक बारी हाथ घुमाकर भी देख लो, अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया हो तो अपने हाथों की मदद से भी रिमूव कर सकते हो। काँटे को इस तरीके से रख देना और फिर उसके बाद में अच्छी तरीके से ज़ोरदार फटका मार देना। मैंने पहली बार ही अपना ये ट्राइपॉड लगाया था, तो मैं डर रही थी कि मैं ज़ोर से अगर मारूँगी तो कहीं गिर ना जाए, इस वज़ह से मैं थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता कर रही हूँ। लेकिन जब आप करो ना, तो एक ज़ोर से फटका मारना, जिसके अंदर इसका जो ये है ना, जो काँटा-वाटा है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। अपने हाथों की मदद ले लो। और एज़ आई सेड कि अगर आप एकदम बिगिनर हो ना, तो आप इस प्रोसेस के लिए कैंची का इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी पूँछ काट देनी है, फिर उसके बाद में उसके जितने भी पंख वगैरह हैं ना, वो सारे के सारे अपने अच्छी तरीके से काट देने इस तरीके से। और यहाँ पर ये मैंने पंख काट दिए हैं। अभी देखिए यहाँ पर है ना, मैं इसके स्टमक को सीधा एक लाइन मारकर ये कर दूँगी, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा, अगर इसके पेट में कोई अंडे-वंडे भी रहेंगे ना, तो फिर वो कटेंगे नहीं। क्योंकि अंडे मैं तो खाती हूँ और बहुत सारे लोग खाते हैं, सो दैट्स व्हाई हमेशा पेट के ऊपर एक चीरा मारना होता है, ताकि पता चले कि इसके अंदर अंडा है या नहीं। और अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप इस तरीके से उसका सर जो है ना, उससे थोड़ा-सा ऐसा तिरछा करके इस तरीके से कट लगा लो। और यहाँ पर मुझे दिख गया कि अंडा तो नहीं है इसके अंदर, तो इस वज़ह से अभी इसकी जो गिल्स वग़ैरह है, उनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी। तो अंडा तो नहीं मिला मुझे। मुझे मछली के अंडे काफ़ी पसंद आते हैं, मतलब स्पेशली तले हुए या फिर सालन में बना के, बढ़िया लगते हैं। तो इसलिए जब भी मैं मछली साफ़ करती हूँ, तो मैं थोड़ी-सी केयरफुल रहती हूँ। अब ये इसके गट्स वग़ैरह है, इसको हाथ की मदद से आप ऐसे खींच कर ही निकाल सकते हो। और ये वाली भी थैली होती है, इसको भी अपने हाथ की मदद से अच्छे से खींच के निकालना होता है। और अभी फिर उसके बाद में है ना, ये जो मछली का पेट का पार्ट होता है, उसको भी मैं भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, मतलब कि धो लूँगी। और जो फिन्स वगैरह हैं, उनको मैंने साइड में रख दिया। अब ये जो मछली का मेरा पूँछ का वाला जो पार्ट है ना, उसको मैं इस तरीके से काट दूँगी। एज़ यू कैन सी, थोड़ा-सा तिरछा काट रही हूँ। तिरछा मैंने इसलिए बाद में काटा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त मिले। और ये रहा एक परफ़ेक्ट पीस मछली का। आप इसको पतला या फिर और मोटा भी कर सकते हो, एज़ यू विश। मैं नॉर्मली मछली के जो नीचे का हिस्सा होता है, उसके 3 पार्ट कर देती हूँ, कभी-कभार 4 कर देती हूँ। मैंने इस वाले के 3 कर दिए। और ये अभी आपकी मछली जो है, वो अभी परफेक्टली क्लीन और इसके परफेक्ट परफेक्ट टुकड़े बनकर तैयार है। अभी ये सर है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर के अंदर से ये जो दिखते हैं ना, ये गलफड़े,
वो जो होते हैं ना वो निकाल देते हैं, बाकी पूरा सर रख देते हैं, मतलब उसका मुँह, उसका आँख वग़ैरह सब कुछ रख देते हैं। मेरे मायके में अक्खा रखा जाता है सर को, मतलब पूरा रखा जाता है खाने के लिए। लेकिन मेरे ससुराल में है ना, उसकी आँखें भी निकालनी होती है, तो उसका बहुत छोटा-सा पार्ट लेना होता है मेरे ससुराल में। लेकिन मेरे मायके में इसको पूरा खाया जाता है। तो अभी ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से मछली को खाना चाहते हो। यानी कि आप उसका पूरा सर खाना चाहते हो, या फिर आपको बस उसका थोड़ा-सा पार्ट चाहिए, मतलब आँखें वग़ैरह नहीं चाहिए। तो अभी मेरे ससुराल में जिस तरीके से खाया जाता है, मैं उसी तरीके से इसको साफ़ करूँगी। इसकी गिल्स वग़ैरह मैंने निकाल दिए, अभी वो उस काम में नहीं आने वाले। एंड अगेन अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसकी जो इस वाले पार्ट से है ना, मैं मछली को काट दूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर आँख वग़ैरह मछली की नहीं खाई जाती, सर का बहुत छोटा-सा हिस्सा खाया जाता है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ। और सबका अलग-अलग प्रेफ़रेंस होता है, मैं अगेन फिर से यही कहूँगी। मेरे मायके में अगेन सारी मछली खाई जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं खाई जाती, तो उस हिसाब से। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक झटके में काटना होता है, लेकिन एज़ आई सेड बिफोर मैंने ट्राइपॉड लगाया है एंड मुझे डर लग रहा था मैं ज़्यादा से ऊपर अगर हाथ करूँगी तो मेरा फ़ोन गिर जाएगा। इसलिए मैं एक ही जगह पे बार-बार पंच कर रही थी, मतलब कि स्ट्राइक कर रही थी। और ये जो पार्ट्स हैं ना, ये जाएँगे अभी कचड़े में। और ये अभी मेरी पूरी तरीके से मछली बन के तैयार है, तो अगर आपको इससे ज़रा-सी भी हेल्प मिली हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, वीडियो को एक लाइक कर देना याद से प्लीज़। और ये मैंने आपको दिखा दी कि मछली को किस तरीके से क्लीन किया जाता है। मछली क्लीन करने के बाद में, कुकिंग करने के बाद में मैंने है ना जो बाहर देखा, तो बाहर है ना बंदर ज़ोर-ज़ोर से काम कर रहे थे और फाइट कर रहे थे कुछ, मुझे लगता है टीन बंदर है ये, मतलब कि एकदम यंग बंदर है, क्योंकि अक्सर यंग जो बंदर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो कुछ तो झगड़ा कर रहे थे। और जैसे मैंने कैमरा स्टार्ट किया ना, उनका झगड़ा ख़त्म हो गया एंड आई वाज़ लाइक कि यार क्या, अभी तो झगड़ना था लेकिन अभी झगड़ना बंद कर दिया। तो कल मैं एनीवेज़ गई हुई थी शहर में, और शहर में जाकर मैं नर्सरी ना जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं फिर से नर्सरी चली गई। वहाँ से मैंने कुछ प्लांट्स चूज़ किए हैं। सबसे पहले ये वाला, इसको तो मैं अशोका कहती थी, लेकिन उसने इसका नाम कुछ और ही बताया जो मुझे अभी याद नहीं है, तो आई लेट यू नो बाद में। तो मैंने ये वाला एक प्लांट ख़रीदा है, इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पर, और ये बहुत सुंदर किस्म का प्लांट लग रहा है मुझे। और ये वाला, इसको लास्ट टाइम मैंने देखा था नर्सरी में, और किसी वजह से मैं इसको ख़रीद नहीं पाई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील हो रहा था कि क्यों मैंने इसको नहीं ख़रीदा, क्योंकि ये इतना सुंदर प्लांट है, बहुत ऊँचा जाता है, और इसके जो ऊपर के जो पत्ते होते हैं ना, उनका रंग लाल होता है, तो बहुत ही सुंदर कोई ये प्लांट है। तो अब की बार जब मैं नर्सरी गई तो मैंने इसको ख़रीद लिया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन गाड़ी में लाते समय ये टूट गया। तो मेरे इधर अक्सर यही होता है, क्योंकि हम लोग जिस गाड़ी से आते हैं वो गाड़ी कॉमन होती है, या फिर आप कह सकते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, और कभी-कभार उसमें गर्दी बहुत ज़्यादा होती है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से प्लांट्स टूट जाते हैं, कभी-कभार सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन जो भी है, ओवरऑल ये आ तो गया है, तो उस वजह से मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने ये प्लांट को फाइनली ख़रीद लिया। फिर उसके बाद में ये वाला मेरा, ये लेमन का पौधा है, इसके अंदर ऊपर आप देख सकते हो बहुत सारे लेमन हैं, और काफ़ी सारी कलियाँ वगैरह भी खिली हुई है, तो माशाल्लाह से ये वाला प्लांट भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मिल गया। तो ये हो गए मेरे बड़ी वाले प्लांट्स। और यहाँ पर मैंने एक और डायंटिस ख़रीदा है, अब की बारी मैंने पिंक वाला डायंटिस ख़रीदा है। हालाँकि मेरे पास में डायंटिस का एक पौधा है, लेकिन उसके ऊपर कोई फ्लावरिंग वगैरह नहीं आ रही है फॉर सम रीज़न, सो दैट्स व्हाई मैंने ये वाला ले लिया, क्योंकि जब डायंटिस का पौधा गार्डन में होता है ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इसके अलावा मैंने सदाबहार यानी कि पेरिविंकल भी ख़रीद लिया है 2 कलर्स में। ये वाला 2 कलर वाला है, जिस एज यू कैन सी इसके बीच में सफ़ेद है, और आसपास में थोड़ा-थोड़ा पिंक है। और ये वाला जो है वो पूरी तरीके से पिंक है, एकदम हॉट पिंक उस टाइप का, तो ये बहुत सुंदर दिखता है। सदाबहार की मुझे एक चीज़ ये पसंद आती है कि इसके सीड्स कलेक्ट करना बहुत ईज़ी होता है, यानी कि आप इसको फिर से जल्दी से रीग्रो कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई मैंने सदाबहार लिया। तो लास्ट ईयर मैंने गलती ये करी थी कि मैंने इसके सीड्स को कलेक्ट करके तो रखा था, लेकिन किसी एयरटाइट कंटेनर में नहीं रखा था, तो जिसकी वजह से इसके सीड्स भी सारे वेस्ट हो गए। लेकिन अब की बारी मैंने अपना सबक सीख लिया है, तो मैं इनको संभाल के रखूँगी, और इंशाल्लाह से इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होंगी। तो जब मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे ना, तो ये जो मेरे घर का आसपास का एरिया आप जो देख रहे हो, काफ़ी बड़ा एरिया है, तो मैं हर एरिया में मैं प्लांट्स लगाने वाली हूँ। अच्छा, तो ये वाले टेबल के ऊपर भी मेरे कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी हमारा पीछे का भी कंस्ट्रक्शन का काम होना बाकी है, इस वजह से मैंने इनको यहीं पर रखा है, फिर बाद में मैं उनको अंदर शिफ्ट करूँगी। तो अभी फ्लावर्स की अगर बात करूँ, तो उस दिन एक वहीनी ने मुझे ये गॉमफेरेना और ये गुलदाउदी का प्लांट दिया था, और माशाल्लाह से दोनों ने जान पकड़ ली एंड दे आर सो ब्यूटीफुल। और मुझे पता है जब गुलदाउदी के ऊपर भी फूल आएँगे ना, तो क्या सुंदर लगेगा, मतलब कि कांट वेट टू सी दैट। और इसके अलावा फिर मैंने मेरी बहन के इधर से अगेन अशोका यानी कि एक्ज़ोरा का प्लांट लेके आई थी, और ये वाले यहाँ पर मैंने बैंगन, बेसिल और ये रेडिश की
सब्जियाँ कुछ लगाई हुई है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करी हुई है और इंशाल्लाह से फिर मैं और भी चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पर मेरी गली के इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे बोगनवेली की जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई है। आई मीन मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि इतना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इट्स सो गुड। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना। मेरे लिए कोई सजेशन है, कोई चीज़ आप बताना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बातों से ज़ख्म जिगर कैसे सिल जाए, चाहे मेरा दिल जाए, चाहे मेरी जान जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरा दिल जाए, चाहे मेरी जान जाए। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीत गए मुझसे, मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो।